आज मैं बात करूँगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके लिए और आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रैप बन जाता है। और मेरी इस वीडियो पे अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको 100% इससे वैल्यू प्रोवाइड ज़रूर होगी। और ये वीडियो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और परफेक्शन का कोई भी एंड नहीं होता। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमेशा लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट ज़रूर होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हैं उसका रीज़न ये तो नहीं है कि हमारी खुद की कोई कीमत नहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि हम कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अनवर्दी और जैसे जिसकी कोई कीमत है ही नहीं इस रूप में तो नहीं देखता है कहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया जाता है कि आपकी कीमत तब है जब आपको कोई लड़की चाहे, या आप जब तक ये परफॉर्म करके नहीं देंगे जब तक आपको प्यार और वैलिडेशन नहीं मिलेगा। इस वजह से हमारे दिमाग में उस वक़्त एक बाउंड बैठ जाता है कि खुशी पाना या प्यार पाना बहुत ही मुश्किल है और मेरी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारा ब्रेन लगातार बचपन से ही एक ऐसे परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है कि मुझे दुनिया में रहने के लिए परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तभी मुझे दुनिया प्यार देगी। यानी कि पहले खुद को कुछ दिखाना पड़ेगा या इम्प्रूव करना पड़ेगा या लगातार लोगों को खुश करते रहना पड़ेगा, तभी हमें दुनिया वो वैल्यू देगी और वो प्यार देगी। इस वजह से हमारा दिमाग ये सीख लेता है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड में ही रहना हमारे लिए सेफ है, वरना ये दुनिया मुझे छोड़ देगी। तो अब सवाल ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड का और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और अनवर्दी होने का क्या लिंक है? सबसे गहरा लिंक यहीं छुपा हुआ है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्योंकि जब हम बचपन से ही अपने आप को अनवर्दी समझते हैं बैक ऑफ द माइंड, तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वैलिडेशन के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद को इम्प्रूव करेंगे तो हमें दूसरों का वैलिडेशन मिलेगा, दूसरों की तारीफ मिलेगी और लड़कियों का अप्रूवल मिलेगा। इस वजह से हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। और जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि रिजल्ट आपके दूसरों पर बेस्ड हैं। जब आपको कोई दूसरा वैलिडेट करे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका सबकॉन्शियस ऐसा समझता है और इसी वजह से उसके दिमाग में एक लूप घूमता है। सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है करने को, यानी कि अभी भी कुछ कमी है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। इवन मैं भी फंस चुका था, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अभी भी काम बचा है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि और परफेक्शन का कोई एंड है ही नहीं, क्योंकि मेरी भी सेल्फ वर्थ दूसरों के वैलिडेशन पर टिकी हुई थी। यानी कि मेरी खुशी तब है जब दूसरा व्यक्ति या कोई लड़की मेरी तारीफ करे या मेरी अप्रूवल मांगे। ये चीज़ बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझनी पड़ेगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना तो है, लेकिन खुद के लिए करना है, किसी के लिए, कोई दूसरे के वैलिडेशन के लिए आपको नहीं करना। कि कल फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा तो मेरे पास लड़कियाँ आएँगी एटसेट्रा, ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, लड़कियाँ आती हैं, लेकिन जब आएँगी जब आपको उनके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी वजह से आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करते ही रहना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ब्रेन भी कंटिन्यूअसली इसी वजह से तो इस ट्रैप में तो नहीं फँसा हुआ है कि वो दूसरों का वैलिडेशन चाहता है। उसे खुश रहने के लिए या अपनी सेल्फ वर्थ के लिए दूसरों की ज़रूरत है कि लोग उसको आके वैलिडेट करें। और रिजल्ट हमें मिलता नहीं है ऐसे केस में, और रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम परफॉर्मेंस मोड में होते हैं। और परफॉर्मेंस मोड में कभी भी नर्वस सिस्टम रिलैक्स फील नहीं करता, और रिजल्ट हमेशा नर्वस सिस्टम के हाथ में है, ना कि किसी बाहरी चीज़ के हाथ में। इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप दूसरों के हाथ में अपनी सेल्फ वर्थ को देंगे, तो आप ना तो
खुद को इम्प्रूव कर पाएँगे सही से, और आप जो भी करेंगे दूसरे के वैलिडेशन के लिए करेंगे। खुद के लिए आप कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से अगर मेरी वीडियो इस बार मैं जानबूझ के परफेक्ट नहीं बनाना चाहता। मैंने शॉर्ट्स अलग-अलग नहीं लिए, और मैं ताकि वीडियो को परफेक्ट बना सकूँ, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप ही यही है कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट दिखना है, और परफेक्शन का कोई एंड है ही नहीं, और ना तो इम्परफेक्ट होने का कोई एंड है। इसलिए धीरे-धीरे खुद को इम्प्रूव करना ही बेहतर है, और जितना हम परफेक्ट दिख सकते हैं उतना ही दिखें, और उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है दिखने की, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। और धीरे-धीरे जब हम थोड़ा-थोड़ा परफेक्ट दिखने लगेंगे, तो एक दिन हम काफ़ी परफेक्ट हो जाएँगे। तो ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रैप है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर लड़कों की मैंने देखा है, क्योंकि बचपन की कंडीशनिंग की वजह से हमारा ब्रेन हमें एक नाइस गाय बना देता है, क्योंकि जहाँ प्यार पाना बहुत मुश्किल है और पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। उनके साथ ऐसी सिचुएशन बार-बार होती है, और फिर आप खुद से सवाल पूछेंगे कि मैंने इतना खुद को इम्प्रूव करा, और अभी भी मेरी कोई वैलिडेशन दे ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि आपको वैलिडेशन कैसे मिलेगा? आपको दूसरों की आपकी खुशी तो दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो इस केस में आपको कभी रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं अगर आप दूसरों के लिए खुद को इम्प्रूव करेंगे। और आपको पता नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए आप खुद के लिए इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। सब लोग नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत से लड़के ऐसा कर रहे होते हैं, इवन लड़कियाँ भी। ये वीडियो सिर्फ़ लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नहीं है, इवन लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन के पैटर्न दोनों के एक ही तरह काम करते हैं।